हिंदी है हम, वतन है, हिंदुस्तान हमारा। ये लाइन केवल एक जुमला बनकर ही रह गई है। आपको यकीन ना हो तो किसी बाजार के साइन बोर्ड जाकर देख लीजिए, ज्यादातर आपको अंग्रेजी में ही मिलेंगे। हिंदी दिवस के मौके पर हमने प्रदेश के सबसे पॉश बाजारों में से एक भोपाल के न्यू मार्केट में जायजा लिया। ये वही न्यू मार्केट है जहां कुछ साल पहले खुद सीएम शिवराज सिंह चौहान ने जाकर दुकानदारों से हिंदी में साइन बोर्ड लगवाने की अपील की थी। भाषा का संदेश सुनो है, भारत कभी हताश न हो। बात क्या है फिर अरुणोदय से, उज्जवल भाग्याकाश न हो। जी हाँ, जब हम भाषा का संदेश सुनेंगे तो देश निश्चित रूप से कभी हताश नहीं होगा। लेकिन क्या आप मानते हैं कि आज भाषा का संदेश कोई सुनता है? मुझे नहीं लगता, क्योंकि कुछ साल पहले जब अखिल भारतीय हिंदी साहित्य सम्मेलन का आगाज यहाँ पर किया गया था, यहाँ पर उसका आयोजन किया गया था, तो मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान खुद बाजार पहुँचे थे और हर एक दुकान में पहुँचकर हर एक दुकानदार से उन्होंने ये अपील की थी कि अपने बोर्ड को कृपया हिंदी में लगवाएं। हिंदी भाषा भारत का सम्मान है, भारत का गौरव है। लेकिन क्या सचमुच ऐसा हुआ है? क्या बाजारों में जो बोर्ड लगाए गए हैं वो हिंदी भाषा में हैं? इसी को देखेंगे आज हम। चलिए चलते हैं। चुनौती है राजधानी भोपाल के सबसे मशहूर न्यू मार्केट में ऐसे बोर्ड को खोजना जहां दुकान का नाम, पता और तमाम जानकारियां हिंदी भाषा में हों। बाजारों में हालांकि दोनों ही भाषाओं के बोर्ड का तालमेल दिखा, लेकिन अंग्रेजी साइन बोर्ड की संख्या ज्यादा थी। क्या तर्क है अंग्रेजी बोर्ड लगाने का? आइए जानते हैं। तो पूरे बाजार में हम ढूंढ चुके हैं कि कहीं हिंदी का बोर्ड मिल जाए और हिंदी वाले से चर्चा कर लें। वो तो अभी तक नहीं मिला है, लेकिन हमें इंग्लिश दुकानों के बोर्ड लगातार मिलते आ रहे हैं। तो चलिए इस बोर्ड और ये जो निका गारमेंट्स और क्लासिक मेंस वेयर है, ये दो हमें इंग्लिश बोर्ड जो दिख रहे हैं, यहाँ पे आते हैं और चर्चा करते हैं इन लोगों से कि क्या कारण है कि इन लोगों ने अपने बोर्ड को इंग्लिश में लगवा के रखा है। देखा बाहर बोर्ड इंग्लिश में लगा है, क्यों ऐसा है कि जब हिंदी वाला देश है, मातृभाषा हिंदी कही जाती है, तो बोर्ड इंग्लिश में लगा है? क्या होता है, ये छोटे छोटे आजकल के जो बच्चे हैं ना, आजकल इंग्लिश मीडियम में पढ़ ही रहे हैं वो लोग, तो उनको इंग्लिश जल्दी समझ में आ जाती, इतनी जल्दी हिंदी समझ में नहीं आती। इसलिए हम लोगों ने ये इंग्लिश में बोर्ड लिखवा रखे हैं और आगे चल के हमें ये हिंदी में करवाना है। जो मातृभाषा है हमारी हिंदी, हम इसको आगे चलकर हिंदी में ज़रूर करवा ही देंगे। क्या आप मानते हैं कि ये बहुत ज़रूरी है और आगे बच्चों को भी इस ओर प्रेरित करना चाहिए, अभिभावकों को, और इंग्लिश के बजाय हिंदी में ज़्यादा जोर देना चाहिए? मेरा तो अभिभावक लोगों से अनुरोध है कि सबसे ज़्यादा हिंदी में, अपनी जो मातृभाषा है वो हिंदी है, और उन लोगों को हिंदी में अनुवाद करवाएं, ना कि इंग्लिश में। और हम भी अपने बोर्ड को बहुत ही जल्दी, जैसे हमारी मातृभाषा हिंदी है तो हम लोग हिंदी में अनुवाद करवाना चाहेंगे। बदलते वक्त के साथ साथ प्रदर्शन की भाषा ने भी अपने आप को बदल लिया, लेकिन अब भी कुछ लोग ऐसे हैं जो अपनी पहचान बचाए हुए हैं। न्यू मार्केट के सबसे प्रचलित हैं छोले भटूरे, और खुशी हुई ये देखकर कि इसका संचालन करने वालों ने व्यापार में भी भाषा को गुम होने नहीं दिया। सर, बोर्ड आपका हिंदी में है, कैसे आपको लगा कि आपको बोर्ड हिंदी में लगाना चाहिए? बोर्ड हिंदी में इसलिए अपनी मातृभाषा हिंदुस्तान की, अपन हिंदुस्तान में रहते हैं, हिंदी ना लिखे तो फिर क्या लिखें। अभी इंडिया से बाहर है तो इंग्लिश चलती है, हिंदुस्तान में हिंदी चलती है, इसलिए हिंदी में ही हम लोग सब करते हैं। देश के अंदर हिंदी तो आना ही चाहिए इंसान को, और हिंदी में बोर्ड भी लिखना चाहिए। अपना एक हिंदी दिवस भी मनाते हैं अपन, तो उसके हिसाब से हर बोर्ड को हिंदी में ही होना चाहिए। मुझे याद है कि बहुत कुछ साल हो गए हैं, उससे पहले अखिल भारतीय हिंदी साहित्य सम्मेलन था, मुख्यमंत्री प्रत्येक दुकान में पहुंचे थे, लोगों से अपील की थी कि बोर्ड हिंदी में लिखवाएं। तो क्या वो कारण है कि ये जो बोर्ड है ये हिंदी में है? उस टाइम भी हिंदी में लिखा हुआ था, शिवराज जी आए थे उस टाइम, सब भी हिंदी में लिखा हुआ था वहाँ पे, और काफ़ी न्यू मार्केट बोर्ड भी चेंज करवाए थे उनने, इंग्लिश की अपेक्षा हिंदी में। ये बहुत अच्छी बात हमें सुनने को मिली कि जब हिंदुस्तान में रहना है तो हिंदी भाषा आनी चाहिए, और यही कारण है कि ये जो न्यू मार्केट की प्रसिद्ध दुकान कहलाती है बालाजी छोले भटूरे, वहाँ पर जो बोर्ड लिखा गया है वो हिंदी में लिखा गया है, और दुकानदार जो हैं वो ये मानते हैं कि हिंदी भाषा देश की पहचान है, देश का स्वाभिमान है। एक और व्यापारी ने यहाँ हिंदी की महत्ता को अपने व्यापार में बनाए रखा है। क्या तर्क है इनका? सुनिए। टाइम बदला है, वक्त बदला है, लोगों ने यहाँ पे जितने हम घूमे पूरे बाजार में, अधिकतर बोर्ड हमें इंग्लिश में मिले हैं। तो आपने क्या सोचा कि आपको हिंदी में बोर्ड लगवाना चाहिए? राष्ट्रभाषा है, और हमारे फादर भोपाल में आए थे 64 में, तब मैंने ये हिंदी में लिखवाया, ताकि हर आदमी इसको पढ़ सकता है।
किसी को दिक्कत नहीं आएगी। और इससे आपसे अपन हिंदी में शुरू से ही चल रहा है यार, बिजनेस मंडल। वोट हिंदी आज भी परफेक्ट लोग पहचान जाते हैं। बाहर का आदमी पढ़ता है कि भाई ग्वालियर का रहने वाला, तो उनको जल्दी इस चीज़ का मैसेज मिल जाता है, ये भी भाई बाहर के ही है। तो हिंदी सबसे बेस्ट। मैंने जो नहीं पढ़ना वो भी इसको समझ लेता है कि भाई दुकान के कोई पूछेंगे पता तो पता है, ये सामने दुकान है ग्वालियर मिठाई, तो फटाक से पढ़ के आ जाएगा। इंग्लिश दो बार सोचेगा, ढूंढता रहेगा। ये माने तो क्या मानते हैं आप महत्ता हिंदी की? लोग तो पढ़ सकते। बहुत बहुत महत्व, बहुत ज़्यादा महत्व है, ताकि इसको हर चीज़ को अपन समझा सकते हैं और समझ सकते हैं। मैंने जाहिर है भाषा से पूरा अर्थशास्त्र भी जुड़ा होता है। हिंदी आज भारत में बाजार की सबसे प्रचलित भाषा है, फिर चाहे वो विज्ञापन हो या दुनिया के प्रोडक्ट का प्रमोशन हो, हिंदी को ही महत्व दिया जा रहा है। लेकिन जहां तक बाजार में साइन बोर्ड का सवाल है, ना जाने क्यों अंग्रेजी को स्टेटस सिंबल से जोड़ दिया जाता है। राष्ट्रभूमि की सरकार है हिंदी, भाषाओं के शंकु का आधार है हिंदी। जी हाँ, जो अनेक भाषाएं हम सीख रहे हैं, हम बोल रहे हैं, उन सभी भाषाओं का आधार हिंदी ही है। तो दूसरी भाषाएं सीखना है, लेकिन हिंदी को जरूर साथ लेकर चलना है। कैमरा पर्सन भारत बुंदेला के साथ प्रेरणा मिश्रा, बंसल न्यूज़।